वेलकम टू प्लस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत दिनों के बाद आपको मेरा लेक्चर मिल रहा है। इंटरनेट नहीं चल रहा है, उस वजह से हम आपके लिए लेक्चर अपलोड नहीं कर पाए हैं। आज के लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। पहले पार्ट में हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए, आज हम कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स के रिलेटेड, और आपको पता चल जाएगा कि हमने और कितने रिविजन्स करने हैं थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स के, और कितनी मेहनत करनी है हम थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स को लेके। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम चीज़ों को, डायरेक्टली मैं आपको आंसर बता देता हूं और कैलकुलेशंस करके देता हूं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन लिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। टोटल अडल्ट मेल 100, लिटरेट अनएम्प्लॉयड मेल 20, इलिटरेट एम्प्लॉयड मेल 20, लिटरेट एम्प्लॉयड मेल 10, इलिटरेट अनएम्प्लॉयड मेल 10। आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं जहां पे आपके पास वैल्यूज दिए गए हैं, आपने यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट करना है। ऑप्शन ए इज 0.3, ऑप्शन बी इज 0.45, ऑप्शन सी इज 0.6, ऑप्शन डी इज 0.75। इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसको जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर बता दीजिए, आपने करेक्ट आंसर कौन सा है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ हमारे पास जो एसोसिएशन होता है दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान, वो हम या प्रोपोर्शनेट मेथड या फिर कंपैरिजन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो एक तरीका है जहां से हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, वही यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी उसकी फॉर्मूला वगैरह बता दी थी। अच्छा, अब हमने ये किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये इसके लिए आपके पास फॉर्मूला ऑलरेडी है। अगर आपने सॉल्व किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और मुझे आंसर बता सकते हैं। तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऐसे क्वेश्चन को टोटल अडल्ट मेल, ये आपके पास एन का वैल्यू दिया गया है, एन इज इक्वल टू 100। हालांकि यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन में एन का कोई काम नहीं होता है, इसलिए ये जो वैल्यू दिया गया है ये हमारे किसी काम का नहीं है, खाली कंफ्यूज करने के लिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है। देखें, इसके बाद हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स है, एक है लिटरेसी, एक है अनएम्प्लॉयमेंट। लिटरेसी को हम ए बना लेते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट को हम बी बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन क्यू के लिए कौन सी फॉर्मूला है, वो है हमारे पास ए बी। मैंने सिंपल सी फॉर्मूला आपको बताया था। इसके बाद इसका इसके नेगेटिव्स लेने हैं दोनों के, अल्फा बीटा माइनस करना है हमने ए बीटा इंटू अल्फा बी, ठीक है, अल्फा बी। तो ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला, डिवाइड करना है सेम चीज़ से, ए बी इंटू अल्फा बीटा प्लस ए बीटा इंटू अल्फा बी, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब देख लीजिए हमारे पास क्या वैल्यूज़ दिए गए हैं, उसी के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे तो वो है हमारे पास ए बी, मैं ऊपर वाला पार्ट लिखता हूँ, नीचे वाला खुद हमें समझ आ जाएगा, उसमें खाली प्लस का फ़र्क है, इंटू अल्फ़ा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फ़ा बी, ठीक है, अल्फ़ा बी हमारे पास इस तरह से फॉर्मूला है। अब देख लीजिए ए बी, यानी कि हमारे पास लिटरेट और अनएम्प्लॉयड कितने हैं, हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं लिटरेट अनएम्प्लॉयड मेल इज इक्वल टू 20। तो 20 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, अल्फ़ा बीटा, यानी कि इलिटरेट भी होना चाहिए और एम्प्लॉयड भी होना चाहिए। इलिटरेट एम्प्लॉयड कितने हैं हमारे पास, वो भी हमारे पास 20 है, माइनस करना है इसको ए बीटा, ए यानी कि एक तो लिटरेट होना चाहिए, बीटा यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का अपोजिट क्या है, एम्प्लॉयड होना चाहिए। लिटरेट अनएम्प्लॉयड कितने हैं, लिटरेट एम्प्लॉयड कितने हैं, वो हमारे पास 10 है, ये हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद हमारे पास है अल्फ़ा बी, अल्फ़ा यानी कि लिटरेसी का अपोजिट इलिटरेट होना चाहिए, और बी यानी कि अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, वो हमारे पास है 10। ये हमारे पास 10 दिया गया है। अब इसको सेम हमारे पास क्वांटिटी नीचे भी है लेकिन उसमें प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास 20 इंटू 20 कितना बनता है, ये हमारे पास 400 बनता है, माइनस 10 100, ठीक है। ये हमारे पास 300 बना, नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा 400 प्लस 100, वो हमारे पास 500 बन जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, क्यू हमारे पास बनता है 300 डिवाइड बाई 500, ठीक है। 0 0 2 0 2 0 गए, 5 1 ज़र 5, 5 0 ज़र 0, 5 6 ज़र 30। तो हमारे पास जो वैल्यू आता है क्यू का वो है 0.6। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 0.6 इज द वैल्यू ऑफ क्यू। अगर आपसे पूछा जाए कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, तो आप कह सकते हैं इसमें जो हमारे पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन है वो है मॉडरेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो मॉडरेट डिग्री ऑफ एसोसिएशन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की, और क्यू का वैल्यू हमारे पास 0.6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास,
ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हैं, इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। द नंबर ऑफ ऑर्डर 2 क्लासेस इफ द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आर 3। हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, हमारे पास ऑर्डर 2 के कितने क्लासेस बनेंगे इसमें, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ 9, ऑप्शन बी इज़ 12, ऑप्शन सी इज़ 27, ऑप्शन डी इज़ 10। आपके पास दिए गए हैं 3 एट्रीब्यूट्स और उसमें ऑर्डर 2 के कितने क्लासेस बनेंगे। आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला मैंने बताई हुई है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो जल्दी से सॉल्व करके मुझे बता दीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। जब तक अगर सॉल्व करते हैं तब तक आपको मैं बता दूं कि अगर आपको एनी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी कि ऑर्डर 2 के एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आपने क्लासेस देखने हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, NCR मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़्ड पावर r, ठीक है। तो अब इसको NCR को आपने सॉल्व करना है। NCR होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़्ड पावर r। यहाँ पे r हमारे पास क्या होता है, r होता है हमारे पास कौन से ऑर्डर के क्लासेस आपने ढूंढने हैं, और n होता है हमारे पास कितने टोटल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। चले इसी को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ पावर r से। ये देख लीजिए n फैक्टोरियल हमारे पास कितने जो है टोटल एट्रीब्यूट्स, वो है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, ठीक है। 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ पावर r यानी कि 2 रेज़ पावर 3, ठीक है। अब देख लीजिए हमारे पास 2 रेज़ पावर r यानी कि हमारे पास 2 ऑर्डर के देखने हैं, तो 2 रेज़ पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। अब देख लीजिए हमारे पास ये क्या बनता है, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ पावर 2 विच इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इज 1 मीन्स 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 6 4 ज़ार 24, 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, ठीक है। तो इस तरह से आप भी निकाल सकते हैं 6 2 ज़ार 12, या आप 24/2 करेंगे तब भी आपके पास 12 ही आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑर्डर 2 के कितने क्लासेस बनते हैं, इसमें आपके लिए सिंपल सी फॉर्मूला है, NCR मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ पावर r या n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ पावर r। तो r है हमारे पास कौन से क्लास के निकालने हैं, और n है हमारे पास टोटल एट्रीब्यूट्स कितने हैं। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी विच इज इक्वल टू 12, ठीक है। 12 टोटल ऑर्डर 2 के क्लासेस में बनेंगे अगर हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द नंबर ऑफ अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज जनरेटेड व्हेन द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आर 4। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं 4 है हमारे पास एट्रीब्यूट्स। आपने अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी देखने हैं। अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज होते हैं हाईएस्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज इन द कंटिजेंसी टेबल, ठीक है। तो हाईएस्ट ऑर्डर फ्रीक्वेंसीज कितने बनते हैं अगर हमारे पास एट्रीब्यूट्स 4 हो तो। ऑप्शन ए इज 16, ऑप्शन बी इज 81, ऑप्शन सी इज 27, ऑप्शन डी इज 8, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसके लिए सिंपल सी फॉर्मूला है। तो आपने जब अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज ढूंढनी होंगी, अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 रेज़्ड पावर n, ठीक है। यानी कि हमारे पास n मीन्स हमारे पास टोटल एट्रीब्यूट्स कितने हैं। तो हमारे पास टोटल एट्रीब्यूट्स है 4, 2 रेज़्ड पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। तो आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज हैं वो है हमारे पास ऑप्शन ए इज 16। अगर आपका भी ये आंसर है तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू 200, बी इज इक्वल टू 400, बी इज इक्वल टू 10, ए बीटा इज इक्वल टू 250, फाइंड बीटा इफ द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट। ऐसा क्वेश्चन PAA में भी पूछा गया था, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। आपके पास A एंड B 2 इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स है। आपने बताना है कि बीटा का वैल्यू क्या है अगर आपके पास बाकी वैल्यूज़ दिए गए हैं। हमारे पास एक मेथड है जिससे हम प्रोपोर्शनेट मेथड कहते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। तो प्रोपोर्शनेट मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हमारे पास ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए इज़ 20, ऑप्शन बी इज़ 12.5, ऑप्शन सी इज़ 14.5, ऑप्शन डी इज़ 16। आपके क्वेश्चंस में जो वैल्यूज़ दिए गए हैं वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि हमें मुझे कंपैरिजन मेथड इस्तेमाल करना है, प्रोपोर्शनल मेथड इस्तेमाल करना है, या फिर मुझे यूल्स कोएफिशिएंट मेथड इस्तेमाल करना है। ये डिपेंड करता है आपके पास कौन से वैल्यूज़ दिए गए हैं। यहाँ आपके पास वैल्यूज़ दिए गए हैं, इन वैल्यूज़ को देख के आपने बताना है कि मुझे कौन सी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है।
अगर आपने अपना आंसर कैलकुलेट किया है वेल एंड गुड, अगर नहीं आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, उसके बाद मेरे आंसर के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सिंपल सी फॉर्मूला है ए बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू ए बीटा डिवाइडेड बाई बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए हमारे पास जो ए बी दिया गया है वो हमारे पास 200 है, डिवाइडेड बाई बी हमारे पास 10 है, इज इक्वल टू ए बीटा हमारे पास 250 है, डिवाइडेड बाई बीटा हमने कैलकुलेट करना है। और जब इंडिपेंडेंट्स होते हैं दो एट्रीब्यूट्स, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल साइन होती है, इक्वलिटी की साइन होती है। वही इक्वलिटी की साइन हमने यहाँ पे यूज़ की है इसलिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई बीटा। आप यहाँ से बीटा का वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़रा यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमारे पास बनता है 200 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई बीटा। तो बीटा यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ज़ीरो गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 20। तो ये ज़ीरो भी यहाँ पे गया, 2 1 ज़ा 2, 2 12.5 ज़ार, ठीक है। आप खुद कर सकते हैं यहाँ पे 2 12 ज़ार को 24 एंड देन हमारे पास 1 बचता है, 2 5 ज़ा 10। तो 12.5 आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बीटा का जो वैल्यू है वो है 12.5। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 70, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 30, ए बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा बी इज इक्वल टू 60। द एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी इज, आपने एसोसिएशन बताना है। ए और बी के दरमियान क्या एसोसिएशन है। आपके पास जो वैल्यूज़ दिए गए हैं इन वैल्यूज़ को देख लीजिए गौर से और बता दीजिए कि कौन सी फॉर्मूला मुझे अप्लाई करनी है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन से भी आप पता कर सकते हैं कि मुझे कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करनी है। ऑप्शन ए इज़ परफेक्टली एसोसिएटेड, ऑप्शन बी इज़ परफेक्टली डिसोसिएटेड सॉरी, ऑप्शन सी इज़ नो एसोसिएशन, ऑप्शन डी इज़ नो एसोसिएशन, ऑप्शन सी इज़ नो एसोसिएशन, ऑप्शन डी इज़ लो डिग्री पॉजिटिव एसोसिएशन। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। आपने बताना है कि दो एट्रीब्यूट्स ए एंड बी, इनके वैल्यूज़ दिए गए हैं। आपने यहाँ पे बताना है इनके दरमियान एसोसिएशन कैसी है, ठीक है। सिंपल से जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वेल एंड गुड, तो वीडियो को पॉज करके आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तब तक हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है सिंपल, वो यूल्स कोएफिशिएंट की फॉर्मूला है, वो है ए बी मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा बीटा माइनस ए बीटा मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा बी, ठीक है। तो ये हमारे पास है, डिवाइड करना है सेम क्वांटिटी से और प्लस करके यहाँ पे हमने प्लस यूज़ करना है हमने, खाली बाकी सेम क्वांटिटी रहती है। अब देख लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू दिया गया है, वो है ए बीटा। देख लीजिए ए बीटा हमारे पास 0 है, इसका मतलब है यहाँ वाला पोर्शन हमारे पास पूरा 0 बन जाएगा और यहाँ वाला पोर्शन भी हमारे पास पूरा 0 बन जाएगा। क्लियर। जब ये दोनों पोर्शंस हमारे पास 0 बन जाते हैं तो आपने यहाँ पे आपके पास क्या बचता है, ए बी मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा बीटा, नीचे भी हमारे पास क्या बच जाएगा, ए बी मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, ये दोनों हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाता है हमारे पास। तो जब 1 होगा तो हम क्या कहते हैं, इट इज़ परफेक्टली एसोसिएटेड। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ यूल्स कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत बार इस पे एमसीक्यूज ट्राई किए हैं। जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था उसके बाद भी एमसीक्यू सेट लेके आया था, उसमें भी हमने ये एमसीक्यूज ट्राई किए हैं। आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस वक्त, ठीक है। यूल्स कोएफिशिएंट का जो हमारे पास वैल्यू रहता है वो हमारे पास कहाँ से कहाँ रहता है। ऑप्शन ए इज़ 0 to 1, ऑप्शन बी इज़ 1 -1 and 1, ऑप्शन सी इज़ -1 and 0, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव। आपने बताना है यूल्स कोएफिशिएंट का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो मैं आपको बता दूं वो है हमारे पास ऑप्शन बी, यानी कि -1 से +1 तक लाई करता है यूल्स कोएफिशिएंट का वैल्यू। अगर आप यूल्स कोएफिशिएंट या इस डिग्री ऑफ कोरिलेशन को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो जेएसए का पहला लेक्चर मैंने दिया था कोरिलेशन का, वो आप अच्छी तरह से देख लीजिए। कोरिलेशन का जो लेक्चर दिया था मैंने, पहला लेक्चर पार्ट 1, उसमें मैंने ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर की हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द कंटिजेंसी मैट्रिक्स फॉर 2 एट्रीब्यूट्स विल कंसिस्ट ऑफ डैश डैश स्क्वायर्स। परसों मुझे एक क्वेश्चन पूछा था किसी बच्चे ने, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया था। हालांकि मैंने अपने नोट्स में ये बताया था आप लोगों को, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं उसको क्लियर करूँ, ठीक है। चलिए आपके पास कंटिजेंसी मैट्रिक्स है, 2 एट्रीब्यूट्स है, तो आपके पास कितने स्क्वायर्स बन जाएंगे कंटिजेंसी टेबल में। ऑप्शन ए इज़ 4, ऑप्शन बी इज़ 9, ऑप्शन सी इज़ 12, ऑप्शन डी इज़
27। ठीक है, तो कितने बनते हैं हमारे पास, जो अगर हम कंटिन्यूसी मैट्रिक्स बनाते हैं 2 एट्रीब्यूट्स के, तो कितने स्क्वायर्स बनते हैं, आप अपना आंसर यहाँ पे नोट कीजिएगा। तो तब तक मैं आपको बताऊँगा, हमारे पास यहाँ पे 9 स्क्वायर्स बनते हैं, ए अल्फ़ा एन टोटल। दूसरी तरह से भी हम लिखते हैं बी बीटा एन टोटल। ठीक है, तो ये आप स्क्वायर्स देखेंगे, ये आपके पास 9 बनते हैं। मैंने आपको बताया था इसको 9 स्क्वायर टेबल भी कहते हैं, कभी कभी इसको 2x2 मैट्रिक्स भी कहते हैं, 2x2 कहते हैं, 2x2 मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं, याद रखें। अच्छा, अब इसके लिए अगर आपके पास कितने एट्रीब्यूट्स हों, आप किस तरह से निकालेंगे, आपके पास एक सिंपल सी फार्मूला मैं बताऊंगा आपके लिए सामने। एक सिंपल सी फार्मूला है 3n। जितने एट्रीब्यूट्स होंगे उस हिसाब से आप नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स है, तो 3^2 विच इज इक्वल टू 9 स्क्वायर हमारे पास टोटल बनते हैं। 3 एट्रीब्यूट्स होंगे तो 3^3 विच इज इक्वल टू 27 स्क्वायर्स होंगे, यानी कि 3 एट्रीब्यूट्स में हमारे पास कंटिजेंसी मैट्रिक्स कितनी बनेगी, 27 स्क्वायर्स की बनेगी। बहुत बड़ी ये हमारे पास कंटिजेंसी मैट्रिक्स बनती है। तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखें, जब भी आपसे पूछा जाता है कि हमारे पास एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं, कितने स्क्वायर का टेबल बनेगा, तो आपके पास सिंपल सी फॉर्मूला है 3n। जिस तरह से मैंने आपको नंबर ऑफ क्लासेस के लिए फॉर्मूला दी थी, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी आपने अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज द क्लास फ्रीक्वेंसी ए बी इज इक्वल टू 0, द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फॉर यूलर्स कोएफिशिएंट इज। अगर ए बी का वैल्यू 0 बनता है तो यूलर्स कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या है हमारे पास। ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 0, ऑप्शन सी इज -1 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे आपके पास यूलर्स कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला है, अगर आपने इसको सेलेक्ट किया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो मैं आपको बता दूँ फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला ए बी, उसके बाद दोनों को नेगेटिव करना है, अल्फा बीटा माइनस ए बीटा, ए को पॉजिटिव रखना है, ए को नेगेटिव रखना है, मल्टीप्लाइड बाई अल्फा बी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। नीचे सेम क्वांटिटी है लेकिन प्लस करके। अब देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास ए बी 0 बन जाता है। जब ए बी 0 बन जाता है तो ये क्वांटिटी हमारे पास 0 बन जाएगी और नीचे वाली क्वांटिटी भी हमारे पास 0 बन जाएगी, क्योंकि सेम क्वांटिटी है। प्लस हमारे पास क्या बच जाएगा, ए बीटा इंटू अल्फा बी। ठीक है, ए बीटा इंटू अल्फा बी। ठीक है, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास यहाँ पे कितना बच जाएगा, -1 बच जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ ए बी इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए बीटा इंटू अल्फा बी, ए एंड बी आर डैशली एसोसिएटेड। हमारे पास अगर ए बी इंटू अल्फा बीटा बराबर है किसके, ए बीटा इंटू अल्फा बी, तो हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं ए एंड बी, ये कैसे एसोसिएटेड है एक दूसरे से। ठीक है, आपको कहा जा रहा है ए बी है इंटू अल्फा बीटा जो है ये बराबर है किसके, ए बीटा इंटू अल्फा बी। ठीक है, तो इस सिलसिले में जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं ये कैसे एसोसिएटेड होंगे, तो ये जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स है ये एसोसिएशन पता करने के लिए हमारे पास जो यूलर्स कोएफिशिएंट है वहाँ से हमें पता चलता है। यानी कि अगर यूलर्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन 0 होता है हमारे पास, तो तब जाके ही जो हमारा वैल्यू होगा वो ए बी इंटू अल्फा बीटा, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करके भी पता करेंगे तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा, इज इक्वल टू ए बीटा इंटू अल्फा बी। ठीक है, तो यहाँ पे तभी ये पॉसिबल है जब ये इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से। ठीक है, जब ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, तो 0 के बराबर होगा तो उसे हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, तभी हमारे पास ए बी इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए बीटा इंटू अल्फा बी। आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी इस चीज़ को पता कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 10 या क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बहुत बार किए हैं, इसलिए आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इफ़ द वैल्यू ऑफ q इज 0.35, हमारे पास वैल्यू ऑफ q जो है वो 0.35 है। एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, आपको बताना है एसोसिएशन कौन सी है इन दोनों के दरमियान, वैल्यू वही से दिया गया है। ऑप्शन ए इज़ वेरी हाई डिग्री पॉजिटिव एसोसिएशन, ऑप्शन बी इज़ सिग्निफिकेंट हाई पॉजिटिव एसोसिएशन, ऑप्शन सी इज़ मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव एसोसिएशन, ऑप्शन डी इज़ इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आपने बताना है अगर Q का वैल्यू 0.35 है तो हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके दरमियान कौन सी एसोसिएशन होगी। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे रफ ओवरव्यू देता हूँ। 0 1 -1 इस तरह से हमारे पास नंबर लाइन पे होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अगर 0 से 0.25 तक होता है तो उससे हम कहते हैं वीक एसोसिएशन।
वीक पॉजिटिव एसोसिएशन, इस तरह से अगर लेफ्ट साइड होगा तो उसे हम कहते हैं वीक नेगेटिव एसोसिएशन। अगर 0.25 से लेके 0.75 तक होता है तो उसे हम कहते हैं मॉडरेट डिग्री एसोसिएशन, या इस तरह से हम कहेंगे मॉडरेट डिग्री नेगेटिव एसोसिएशन। अगर 0.75 से लेके 0.9 तक होता है उससे हम कहते हैं हाई डिग्री एसोसिएशन, या कभी कभी हम उसे कहते हैं सिग्निफिकेंट हाई डिग्री एसोसिएशन, या उसे हम सफिशिएंट हाई डिग्री एसोसिएशन कहते हैं, या फेयरली हाई डिग्री एसोसिएशन कहते हैं। चारों नाम उसके हैं, सिग्निफिकेंट, सफिशिएंट, फेयरली या हाई डिग्री एसोसिएशन। अगर 0.9 से लेके 1 तक वैल्यू बनता है क्यू का तो उससे हम कहते हैं वेरी हाई डिग्री एसोसिएशन। समझ आया, क्लियर हुआ ये? ठीक है, अब आपका वैल्यू जो है क्या रहता है यहाँ पे 0.35। तो 0.35 कहाँ पे लाइव करता है, 0.25 से लेके 0.75 तक। तो यहाँ पे हमारा जो एसोसिएशन है वो है मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव एसोसिएशन। क्लियर? अगर आपको इसमें अभी भी कन्फ्यूजन है, मैंने आपको बताया है कि जीएसए में जो मैंने कोरिलेशन पढ़ाया है, पहला टॉपिक, पहला पार्ट, उसमें आप इस चीज़ को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। ये था आज का एमसीक्यू सेट। उम्मीद करता हूं कि आपको एमसीक्यू सेट आज का पसंद आया होगा। इस एमसीक्यू सेट को आप घर पे भी ट्राई कर लीजिए। अगर आपने 10 में से 8 क्वेश्चंस किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि आपको 10 के 10 आने चाहिए जिस तरह से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। कोशिश करते हैं कि आगे आपके लिए भी ऐसे एमसीक्यू सेट लेके आएँ ताकि आपकी जो प्रिपरेशंस में और इजाफा हो जाए। यहाँ पे आपसे इजाज़त लेते हैं, अपना ख्याल रख लीजिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लीजिएगा। बाय।